नमस्कार साथियों। राजस्थान में आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो जेईएन भर्ती ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, उस जेईएन भर्ती के पेपर शुरू हो रहे हैं जो 6 फरवरी से शुरू थे। तो 6 फरवरी को जो 2 पेपर हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। तो ये जो पेपर है, इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है, तो इसमें हम राजस्थान जीके से संबंधित कितने प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रश्न पत्र में लगभग 40 प्रश्न जो है वो राजस्थान की कला, संस्कृति और भूगोल से संबंधित प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों में देखिए, अपना पहला प्रश्न है, ये है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध हस्तशिल्प नहीं है। कौन सा राजस्थान जो है उसका हस्तशिल्प नहीं है। ये तो देखिए, बांधनी ये राजस्थान का है। नीली चमकीली मिट्टी के बर्तन ये भी है। मोलेला वाला जो है, ये ब्लू पॉटरी जो है, ये दोनों के दोनों इसमें आते हैं। और थेवा गोल्ड लीफ ये भी है प्रतापगढ़ का, तो ये भी राजस्थान में है। कृष्णनगर की गुड़िया, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, कृष्णनगर की गुड़िया। तो पहला जो है इसमें कृष्णनगर की गुड़िया, ये इसका सही आंसर होगा। ये राजस्थान के कला संस्कृति से संबंधित ये प्रश्न जो है वो इसमें पूछा गया है। अगला जो अपना प्रश्न है, ये हम देखते हैं राजस्थान जीके से संबंधित है। तो देखिए, राजस्थानी साहित्य की ऐतिहासिक परंपरा 4 कालखंडों में विभाजित है। इन्हें कालक्रम अनुसार प्रवृत्ति के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी राजस्थानी साहित्य के जो कालखंड हैं वो किस प्रकार से हैं, उनका क्रम यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो देखिए, राजस्थान की जो है कालखंड है, इसमें देखिए पहला तो आता है वीरगाथा काल, उसके बाद में भक्ति काल डी, और 3 नंबर पे आता है श्रृंगार रीति और नीति का काल 3 नंबर पे, और 4 पे है विविध प्रवृत्तियाँ और नई विधाओं के उदय को दर्शाने वाला काल। तो ये इसका क्रम होगा। तो ये क्रम जो है अपने को कौन से ऑप्शन में मिलता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो राजस्थान से संबंधित जो प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए ये पूछा गया है, ये आपको शायद साफ जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है पेपर जो है, इसमें मैं बोल रही हूँ उसी पे आप ध्यान दें। महिलाएं करधनी कहाँ पहनती है? करधनी कानों में, सिर पर, गले में या कमर में? तो देखिए, कणकती, कंदोरा, करधनी ये कहाँ पर पहनती हैं महिलाएं? ये सारे के सारे जो आभूषण हैं वो कमर पर पहने जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए, ये नहीं है, राजस्थान जीके से संबंधित है। और उसके बाद में 5 भी नहीं है। फिर इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो चलते हैं हम, देखते रहिए इसमें। तो यहाँ पर राजस्थान कला, संस्कृति या भूगोल से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है वो इस प्रश्न में नहीं पूछा गया है। इससे आगे वाले जो प्रश्न हैं उस पर चलते हैं। तो इसमें जो अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न जो है अपने ये जो है अभी तक नहीं आया है। इसके बाद में इस पेज पर भी अपन देखते हैं। तो इसमें भी 39 तक जो है वो कोई प्रश्न जो है राजस्थान जीके से 40, 41 का भी नहीं है, 42 भी नहीं है। इसके बाद में 43 नंबर पर चलते हैं। तो 43 नंबर प्रश्न है, हाँ 43 नंबर प्रश्न ये भी नहीं है। 44 भी राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न जो है वो नहीं है। 45 भी नहीं है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न जो अपना है 46 और 47 भी, 48 ये जो है वो राजस्थान कला, संस्कृति से संबंधित प्रश्न जो है वो नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 115 नंबर, ये जिस प्रकार से पेपर जो आया है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका हल करवाया जा रहा है। तो देखिए, ये प्रश्न जो है ये राजस्थान से संबंधित है। तो इसमें क्या पूछा गया है, भगवान शिव को समर्पित कौन सा मंदिर लाल माणिक की तरह चमकता हुआ बताया गया है और थार रेगिस्तान में एक शहर से 35 किलोमीटर दूर है? तो देखिए, रामगढ़ का मंदिर जो है ये है। गंगा मंदिर ये भी नहीं है। रानी भटियाणी मंदिर ये भी नहीं है। इसमें ऑप्शन डी जो है किराड़ू का मंदिर, ये इसका सही आंसर होगा। और गंगा मंदिर कहाँ पर है? तो गंगा मंदिर कहाँ है? भरतपुर में है। गंगा मंदिर भरतपुर में है। इसके बाद में अगले प्रश्न पर हम चलते हैं।
17 नंबर प्रश्न जो देखिए, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में होकर गुजरता है। राजस्थान में होकर गुजरता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 नहीं गुजरता है, 4 ये भी नहीं गुजरता है, 315 भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 जो सबसे लंबा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो राजस्थान का प्रश्न है उस प्रश्न पर चलते हैं। 118 जो है उसमें देखिए ये पूछा गया है कि उदयपुर में मुख्य रूप से निम्नलिखित से उत्पादन स्थापना के लिए जाना जाता है, यानी किसकी उत्पादन स्थापना के लिए जाना जाता है, कौन, उदयपुर। तो चांदी, जिंक सेमेल्टर, तांबा या ग्रेनाइट। तो इसमें देखिए उदयपुर जो है वो जिंक सेमेल्टर के लिए, ये ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर होगा, जिंक सेमेल्टर। इसके बाद में 119 नंबर अपना प्रश्न देखिए, ये पूछा है निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी संस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, यानी पंचायती राज व्यवस्था के जो 3 स्तर थे उनमें से कौन सी इसमें नहीं है। तो जिला परिषद, जिला समितियां, ग्राम पंचायत या पंचायत समितियां। तो देखिए जिला परिषद है, ग्राम पंचायत भी है और पंचायत समितियां जो हैं, जिला समितियां जो हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जिला समितियां। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला 120 नंबर अपना प्रश्न है कि 74वें संविधान संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कितने कार्य करने का अधिकार दिया है। तो इसमें कितने कार्य हैं, 18 कार्य। ऑप्शन ए जो है ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपने राजस्थान के अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये प्रश्न हमने पहले देख लिया है और 1 नंबर पे जो आया था तो ये प्रश्न जो है वो देख चुके हैं और इसके बाद में ये भी देख लिया है। नेक्स्ट 5 और 6 जो है वो इससे संबंधित नहीं है। अगला जो प्रश्न है अपना राजस्थान में, देखिए अगला जो प्रश्न जो है ये पूछा गया है, पेपर जो है वो एकदम से सही जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है, नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है और नदी अरब सागर में गिरने के रास्ते में खंभात की खाड़ी में, यानी कौन सी नदी है जो पहले अरब सागर में गिरती है और दूसरी 2 नदियों के दिए गए हैं इसमें, और दूसरी कौन सी है, खंभात की खाड़ी में। तो ये कौन सी है, लूणी और माही नदी। ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही आंसर होगा, लूणी और माही नदी। इसके बाद में नेक्स्ट जो है राजस्थान से संबंधित भूगोल या कला संस्कृति से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है उस प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अपना। तो इसमें ये राजस्थान से संबंधित नहीं है, 101 भी नहीं है, 104 भी नहीं है और 105 भी इसमें नहीं है। अगला जो प्रश्न पद है अपना राजस्थान से संबंधित 106 नहीं है, 107 भी नहीं है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न अपना राजस्थान से संबंधित है, नेक्स्ट प्रश्न जो आएगा इस पेपर में, तो देखिए ये जो है टेक्निकल क्वेश्चन है। हाँ ये प्रश्न देखिए ये कौन सा है, यहाँ पर 111 नंबर प्रश्न, 111 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था। आबू का जो परमार वंश है उसका संस्थापक है कौन है, देखिए मूलराज, अजयराज, उत्पलराज या धूमराज। तो इनमें इस प्रश्न में अभी संशय, अभी ये धारावर्ष तो नाम सुना हुआ है, धारावर्ष जो है ये तो सुना हुआ है, धूमराज हो सकता है, लेकिन अभी इस प्रश्न को हम स्किप करते हैं, इसका जो है वो करेक्ट आंसर अभी नहीं करेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि खालिस्तान में पाया गया अशोक का भाब्रू शिलालेख अशोक के बोध होने का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। यानी भाब्रू का जो शिलालेख है अशोक के बोध काल होने का प्रमाण देता है, ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, बरौर से, तिलवाड़ा से, बालाथल से या बेराट से। तो ये कहाँ से मिला है, भाब्रू का शिलालेख बेराट से, जो मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है बेराट। तो इसका आंसर हो जाएगा बेराट। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है राजस्थान से संबंधित है, अगले प्रश्न पर देखते हैं। देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल राजस्थान से है? राजस्थान से विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? देखिए इसमें तो सूर्य मंदिर ये नहीं है, हुमायूं का मकबरा भी नहीं है, गागरोन का किला, धोलावीरा, तो इसमें देखिए गागरोन का किला जो झालावाड़ में है। ठीक है, झालावाड़ में है ये गागरोन का किला जो है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न पर ये अपन ने कर लिया है, ये भी अपना हो गया। कंटिन्यू आगे करते हैं इसमें। तो देखिए ये पूछा गया है कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें शामिल हैं एक अध्यक्ष और एक सदस्य, एक अध्यक्ष और दो सदस्य, एक अध्यक्ष और दो सदस्य। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में 68 नंबर प्रश्न जो है वो राजस्थान जीके से संबंधित नहीं है। इसके 68 के बाद में नेक्स्ट जो पेज है अपना उस पे चलते हैं। तो इसमें भी राजस्थान जीके का कोई भी प्रश्न जो है अपने पास में नहीं आया है। फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो देखिए, हाँ ये देखिए, शिलालेखों में किस किले का उल्लेख सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? किले के बारे में पूछा गया। कौन सा? सुवर्णगिरी जो है कौन से किले को कहते हैं? गागरोन का किला नहीं, ये झालावाड़ में है और जलदुर्ग। जयगढ़ किला जयपुर में है, ये भी नहीं है। जालोर का किला और जैसलमेर का किला। तो सुवर्णगिरी, स्वर्णगिरी अगर पूछे, स्वर्णगिरी पूछे तो जैसलमेर होगा, और सुवर्णगिरी पूछा है तो जालोर का किला इसमें सही आंसर होगा, जालोर किला। ऑप्शन 3। फिर इसके बाद में अगला अपना प्रश्न है राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित। फड़ नामक पुस्तक के संबंध में किस लोक देवता की महिमा बताई गई है? फड़ में किसकी लोक देवता है जो उसके लिए बांची जाती है? तो देखिए, पाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी या गोगा जी। तो फड़ जो है वो प्रमुख किसकी है? पाबूजी की। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड में। ठीक है, और रामदेव जी का जो है इनका जंत्रवादी यंत्र के जंतर है शायद। पाबूजी की फड़ जो है वो रावण हत्या के साथ में जो है बांची जाती है, और रामदेव जी के भगत रीखिया कहलाते हैं। ये जैसलमेर से संबंधित है। और इसके अलावा गोगा जी और तेजा जी ऑप्शन में है, तो पाबूजी पंचपीरों में भी शामिल हैं। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न जो है अपना ये नहीं है राजस्थान से संबंधित है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, ये भी नहीं है। प्रश्न पत्र जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अपने कितने प्रश्न जो हैं वो सही होते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है, ये भी नहीं है, राजस्थान से संबंधित है। 80 प्रश्न जो है इसको देखते हैं, ये भी नहीं है। हाँ, 80 जो है, देखिए ये प्रश्न देखिए, सिंचाई कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमिगत जल का दोहन, प्राचीन जल संरक्षण विधियों का अनुसरण न करना तथा राजस्थान में वनों की कटाई के कारण इनमें से कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई है? कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई है? देखिए, बनाया हुआ प्रश्न है, इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने बनाया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर हमें बताना है। तो देखिए, सूखा, चारे की कमी, भूसंकलन या वायु प्रदूषण। तो इसमें होगा सूखा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ करके और समझ सकते हैं। तो इसमें सूखा जो है वो सही। अगला है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, ये नस्ल पूछी गई है भाई, थार पारकर नस्ल जो है वो कौन से जिले में है? उद्गम स्थल ये पूछा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, थार पारकर वैसे तो कहाँ की है? बाड़मेर की, लेकिन बाड़मेर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो पश्चिमी राजस्थान का जिला आ जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो इसमें अगला जो है राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न नहीं है। ये देखिए, ये अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो चुनाव आयोग का 243 से और के अंतर्गत चुनाव आयोग। ऑप्शन
बी जो है इसका सही उत्तर होगा 243 के। फिर है अगला, ये देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? क्या पूछा है यहाँ पर? समय सीमा पूछी है। तो ये कितने दिनों में होता है? ये 7 दिन में होता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। फिर ये भी इंजीनियरिंग वाले टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो बहुत दे रखे हैं इन्होंने, सब्जेक्ट से संबंधित काफ़ी इनके जो है पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपन। तो इसमें ये जो है वो राजस्थान जीके से संबंधित इसमें नहीं है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के ऐतिहासिक ब्रज क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा है। कहाँ का? ब्रज जो क्षेत्र है उसका हिस्सा नहीं है। निम्न में से सबसे उपयुक्त उत्तर हमें बताना है। तो करौली, भरतपुर, बूंदी और सवाई माधोपुर। तो देखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला ये तो ब्रज के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बूंदी नहीं आता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही होगा, बूंदी नहीं पूछा है, तो बूंदी इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? किसने की? मामे ने। ठीक है, मामे ने, यानी मेवाड़ जो है उसकी किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। ऑप्शन सी जो है इसमें सही होगा, ऑप्शन सी माणिक्यलाल वर्मा। फिर अगला प्रश्न अपना है निम्नलिखित में से कौन चौथे चरण 30 मार्च 1949 में वृहद राजस्थान में शामिल नहीं था? वृहद राजस्थान यानी बड़ा राजस्थान, बड़े जिले जिसमें मिलाए गए थे। कब? 30 मार्च 1949 को। तो उसमें कौन शामिल नहीं था? जोधपुर, बीकानेर, अलवर या जैसलमेर। तो अपने को सीधा सा पता है कि अलवर जो है मत्स्य संघ में था, तो ये ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। बाकी बड़े जिले जोधपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है और जैसलमेर है, ये इसमें मिलाए गए थे। जयपुर है, ये बड़े वाले जिले इसमें मिले थे। तो यहाँ पर अलवर जो है ऑप्शन बी जो है ये है सही उत्तर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न जो है वो देखते हैं अपन, राजस्थान से संबंधित प्रश्न। तो इसमें 94 नंबर अपना प्रश्न है, राजस्थान से संबंधित है, मिट्टियों से संबंधित इन्होंने प्रश्न जो है वो पूछा है। राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है ये पूछा है। ये लोहे की उपस्थिति के कारण काली दिखाई देती है। नहीं, ये लाल होती है भाई, लेटेराइट मिट्टी होती है, काली नहीं होती है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है, ये भी नहीं है। ये क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में बनी है। ये राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान पश्चिमी में भी नहीं है लेटराइट, तो ये क्रिस्टलीय व कायांतरित चट्टानों में ये है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। अगला 95 नंबर प्रश्न जो है वो अपना पूछा गया है, राजस्थान में मिश्रित शरद ऋतु वन और ढोकड़ा वन, ढोकड़ा के जो वन है वन किसका हिस्सा है? तो ये किसके हैं? ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इनके हिस्से कौन से? ढोकड़ा और मिश्रित शरद ऋतु वाले वन जो हैं वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन है इनका हिस्सा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद में अगला प्रश्न ये हमने देख लिया वृहद राजस्थान वाला। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है उस पे चलते हैं। तो देखिए, लगभग राजस्थान जीके से संबंधित ये प्रश्न जो हैं वो जेईएन भर्ती में जो है वो पूछे गए हैं, और इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन और हैं जो प्रारंभ में रहे हैं, वो प्रश्न भी आपको करवाए जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें देखते हैं अपन, शुरुआत में पहला जो पेज है उससे पहले भी कुछ प्रश्न जो हैं वो अपने शायद रह गए हैं, तो ये वापस एक बार अपन रिपीट करके इन प्रश्नों को देखते हैं। हाँ देखिए, ये प्रश्न पूछा है 15वीं शताब्दी में जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर जल प्रबंधन या संसाधन निर्माण किया। किसका किया था? टांका, बेरी, खड़ीन या जालरा। तो इसमें किया था इन्होंने खड़ीन का, खड़ीन जो है इनका उपयोग इन्होंने किया है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, देखिए, राजस्थान की कौन सी नदी वर्ष के 12 महीने बहती है? वर्ष के 12 महीने कौन सी नदी बहती है? तो ये चंबल नदी है, ऑप्शन सी।
वर्ष के 12 महीनों में बहने वाली नदी चंबल नदी। ये क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर का लाभार्थी जिला नहीं है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या कोटा। तो इसमें कोटा नहीं है, कोटा इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जिला नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं, राजस्थान के संदर्भ में कौन सा प्रश्न जो है अपने को पूछा गया है। तो देखिए 9 जो है इसमें नहीं है। इधर इस पेज पे अपन देखते हैं, ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है, तो ये भी नहीं है। 8 का प्रश्न ये भी नहीं है। 30 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, तो इसमें 32 भी नहीं है, राजस्थान से संबंधित है। और ये भी प्रश्न जो है वो नहीं है, 44 का भी। तो इसी प्रकार के जो प्रश्न है वो राजस्थान जीके से संबंधित जो है वो अपने को जेईएन भर्ती के पेपर में आए हैं। और ये प्रश्न जो है वो विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जो है इनको देखें प्रश्नों को और अपने दिमाग में इनको नोट करें। ये किसी भी परीक्षा के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है। तो इन प्रश्नों को जो है कंठस्थ याद करें और अपने पेपर से भी मिलान कीजिए। काफ़ी प्रश्न जो हैं इसमें राजस्थान से संबंधित जीके के पूछे गए हैं, तो सभी के सभी प्रश्न जो हैं वो आपको करवाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट ये प्रश्न भी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में स्थित है। तो भरतपुर, रामसागर जो है कहाँ पर है, धौलपुर में है। रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है, बूंदी में है, ठीक है। और नारगढ़ कहाँ पर है, जयपुर में। बंद बारेठा ये भरतपुर में, कौन सा, बंद बारेठा जो है ये भरतपुर में है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न पर अपन चलते हैं। तो देखिए, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का नकारात्मक प्रभाव क्या है। नकारात्मक पूछा है, कौन सा प्रश्न को देखिए, नकारात्मक प्रभाव क्या है। मिट्टी में लंबे समय तक नमी की उपलब्धता, वनारोपण, ये तो पॉजिटिव है, इसका नकारात्मक नहीं है। वायु अपर्दन को कम करना, ये भी नहीं है। जल भराव, ये ऑप्शन 4 जो है ये इसका सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन 1 जो है ये इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है ये देखते हैं। हाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन चौथे चरण, ये अपन ने कर लिया है प्रश्न। और ये भी देखिए, निम्नलिखित में से मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना, ये अपन ने कर लिया, माणिक्यलाल वर्मा। और इसमें लगभग यही क्वेश्चन जो है वो ब्रज क्षेत्र वाला भी अपना प्रश्न हो गया है। पेपर इसी तरीके से ये अपलोड किया गया है, तो इसमें पूर्णतः पेपर जो है वो क्रम वाइज नहीं है, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपने अगर प्रश्न पत्र किया है तो आप प्रश्न को पहचान सकते हैं और अपना जो उत्तर है वो सही कर सकते हैं। तो साथियों, ये जेईएन भर्ती वाला जो पेपर था उसमें राजस्थान जीके और कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न जो हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए गए थे। प्रश्न जो है वो उनका मिलान कीजिए और पेपर में देखिए आपके कितने जो प्रश्न हैं वो बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।